Good morning, dear students. Once again, you are welcome in online class. Myself, Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to explain the remaining part of chapter 3rd, that is glimpses of the past. ठीक है? तो glimpses of the past का जो पॉइंट 4 तक मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके आगे आज मैं एक्सप्लेन करूंगा. पॉइंट नंबर 5 है ऑपरेशंस. ऑपरेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऑपरेशन मतलब होता है शोषण. ब्रिटिश के द्वारा शोषण जो है वो कैसे कैसे हुआ, कब से कब तक? 1765 से 1835 तक. ठीक है. तो यहां पे सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है और कह रहा है कि बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस. तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज लोग थे, वो भारतीयों का क्या करते थे? शोषण करते थे. तो वो शोषण करना जो है कंटिन्यू रखे, जारी रखे. In 1818 they had passed रेगुलेशन 3. कह रहा है कि 1818 में उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया है ना, रेगुलेशन 3 पास किया, जिसमें क्या होता था? अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. तो इस रेगुलेशन 3 में क्या था कि किसी भी इंडियन को, किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए हुए जेल भेजा जा सकता था. ये था रेगुलेशन 3 में, है ना. ऐसे सिस्टम ये है कि आप पर जब तक मुकदमा ना चले, आप पर आरोप साबित ना हो, तब तक आपको जेल नहीं भेजा जा सकता. लेकिन इस रेगुलेशन 3 में ये रूल बनाया गया कि किसी भी इंडियन को बिना कोई ट्रायल का, बिना कोर्ट ले जाए ही उसे जेल में डाला जा सकता है. अब इस पिक्चर में क्या कह रहा है देखते हैं. इसमें कह रहा है कि ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरी एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस. तो पूरे समय जो है भारत में अंग्रेज ऑफिसर्स का जो वेतन होता था, जो सैलरी होता था, वो बहुत ज्यादा होता था, बहुत अधिक होता था. और उसके साथ साथ जो निजी व्यवसाय होता है ना, प्राइवेट बिजनेस जो होता है, उसका भी लाभ उनको मिलता था. लेकिन इंडियन के साथ ऐसा नहीं था. जो भी इंडियंस नौकरी करते थे, उनका सैलरी बहुत कम होता था, वो प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते थे. नाउ इन दिस पिक्चर कह रहा है कि बाय 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया. ठीक है. 1829 में क्या हुआ, यानी 1829 तक जो ब्रिटिश थे वो भारत में 7 करोड़ रुपए मूल्य का क्या भेजते थे? सामान भेजते थे, यानी निर्यात करते थे, भारत भेजते थे. फिर आगे ये पिक्चर है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर यहां देखिए, इस पिक्चर में फिर आगे कह रहा है कि द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट व्हाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई. तो अंग्रेज कंपनी की जो ये लूट थी, इसके वजह से वो क्या हो गए? काफी धनी हो गए, है ना. वो लूट रहे थे भारत को, भारत के लोगों को लूट रहे थे, इससे वो काफी धनी बनते चले गए. और जो भारतीय उद्योग था, इंडिया का जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह था, फैक्ट्रीज वगैरह था, वो दम तोड़ने लगे. बिगेन टू डाई मतलब दम तोड़ने लगे, वो समाप्त होने लगे धीरे धीरे. नाउ इन दिस पिक्चर गवर्नर जनरल बैंटिक रिपोर्टेड बैक होम. तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बैंटिक थे, उनको इंग्लैंड वापस लौटने के लिए कहा गया, उनको बताया गया. सॉरी, जो गवर्नर जनरल बैंटिक थे वो जब लौटे इंग्लैंड, तो उन्होंने बताया, क्या बताया? ये नीचे जो एरो दिया हुआ है, ये बात उन्होंने वहां जाकर के कहा. क्या कहा? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स एंड bleaching the
प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या उन्होंने बताया कि भारत के जो समतल मैदान हैं वहां पर जो सूत काटने वाले हैं उनकी हड्डियां जो हैं वो बिछी पड़ी हुई हैं, है ना। सूत काटने वालों की स्थिति यानी दयनीय है। जो भी मर्चेंट है, जो भी कारीगर हैं, उनका स्थिति बहुत ही दयनीय है इंडिया में, उसने बताया। किसने? बेंटिक ने। फिर आगे है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है? डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन मतलब होता है असंतोष। तो क्या असंतोष था वो हम लोग देखते हैं इसमें। कह रहा है कि एडुकेशन, वो कब से कब तक है? 1835 टू 1856 तक की बात है ये। तो इसमें बताया गया है कि एडुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। तो इंडिया में यानी भारत में जो एडुकेशन सिस्टम था वो किस में था, किस भाषा में था? फारसी में था और संस्कृत में था। इन 1835 ए इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। कह रहा है कि 1835 में एक अंग्रेज विद्वान जिसका नाम मैकाले था, उसने एक परिवर्तन का सुझाव दिया, है ना। एक चेंज, सिस्टम को चेंज करने का सजेशन दिया। उसमें उसने क्या कहा? उसने कहा कि वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये मैकाले है, इसने कहा कि हम लोगों को यहाँ के जो नेटिव हैं, नागरिक हैं, उनको इंग्लिश भाषा में पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश भाषा में सिखाना चाहिए। तो उसका कोई जो ऑफिसर है ये वो एग्री होता है, कहता कि आई एग्री, मैं आपके बातों से सहमत हूं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। इसमें कह रहा है क्या कह रहा है कि इंग्लिश एडुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू whom द ब्रिटिश गेव पिटी जॉब्स अंडर देम। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा जो था उसने सिर्फ क्या उत्पन्न किया? क्लर्क उत्पन्न किया, जिन्हें अंग्रेज ने अपने नीचे छोटी नौकरियां प्रदान की। यानी एजुकेशन सिस्टम से सिर्फ क्लर्क पैदा होते थे और उसमें सारे के सारे जो काम करने वाले थे इंडियन, वो ब्रिटिशर्स के नीचे ही काम करते थे, कोई भी हायर रैंक पे, हायर पोस्ट पे नहीं था। पिटी जॉब अंडर देम, बहुत दयनीय स्थिति में काम करते थे। उसके बाद कह रहा है कि इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। कह रहा है कि संयोगवश क्या हुआ कि इसी से बुद्धिजीवियों की एक पीढ़ी का जन्म हुआ, है ना। बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल हुए, जो विद्वान लोग हुए, जो नॉलेजफुल व्यक्ति जो हुए, उनका जन्म हुआ, उनके एक पीढ़ी का जन्म हुआ यहीं से। तो अब एक आदमी, कोई पर्सन कहते हैं कि वी क्या कहते हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो ये कहते हैं कि वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स, है ना। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हुए, जो बुद्धिजीवी लोग हुए, उनमें से विचार रखते हैं लोग कि हम सबको अपने ब्रदर्स, अपने भाइयों को, यानी अपने इंडियंस भाइयों को क्या करना चाहिए? टीच करना चाहिए, एडुकेट करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। फिर कोई लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एंड ट्राई टू इंप्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। ठीक है, और कहते हैं कि उनका जो कंडीशन है उसे, यानी आर्थिक स्थिति जो है उसको सुधारना चाहिए। मटेरियल कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति, है ना। मटेरियल कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति सुधारना चाहिए। फिर एक लोग इधर कहते हैं फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश
पार्लियामेंट। तो कहते हैं कि इसके लिए हमें अपना दुख, ग्रीवेंसेस मतलब क्या होता है, दुख होता है, अपना दुख ब्रिटिश संसद तक अवश्य पहुंचाना होगा, है ना। हमारा जो दुख है, ग्रीवेंसेस है, वो कहां तक पहुंचाना होगा, ब्रिटिश के पार्लियामेंट तक हमें पहुंचाना होगा। फिर नेक्स्ट फिगर में यह है नेक्स्ट फिगर। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक जो ब्रिटिश थे वो पूरे इंडिया को जीत लिया, पूरे इंडिया पे अपना शासन स्थापित कर लिया। यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। ये जो येलो कलर है वो स्टेट्स है ना, और ये जो पिंक कलर है वो ब्रिटिश का एरिया है। तो इस तरह से लगभग पूरे इंडिया पे उसने अपना शासन कर लिया, जमा लिया। फिर नेक्स्ट पिक्चर में कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियन। दे मतलब ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज लोग थे वो इंडियन के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते थे, बिल्कुल उनका कोई चिंता नहीं था। तो इसी में से कुछ लोग कहते हैं कि आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स। कहता है लोग कि हमारा जो किंग है, हमारा जो राजा है, वो क्या बन गए हैं, पपेट बन गए हैं। पपेट मतलब कठपुतली, दूसरे के इशारे पे नाचने वाले। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। और हम लोग जो अपना पुराना जॉब था वो खो चुके हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का जॉब समाप्त हो गया था। ठीक है। फिर कह रहा है कि एंड लैंड्स। तो उसी में ये व्यक्ति कहता है कि और हम अपना लैंड भी खो चुके हैं, क्योंकि उस लैंड, जो इंडियन का जो लैंड था, जमीन था, उस पर भी कैप्चरिंग कर लिया था। कौन से लोग कर लिए थे, ब्रिटिशर्स कर लिए थे, यानी अंग्रेज लोग जो हैं कैप्चर कर लिए थे। तो लैंड भी अपना खो चुके थे इंडियंस। फिर आगे कह रहा है कि दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। कह रहा है कि वे लोग, कुछ कहते हैं कि वे लोग हमारे ब्रदर्स, हमारे भाइयों को क्या करें, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिर एक आदमी इधर से कहता है कि यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। कहता है कि तुम लोग सिर्फ बातें करोगे या कुछ करोगे भी उनको भगाने के लिए, यानी ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए कुछ करना होगा, है ना, उनको बाहर भगाने के लिए कुछ करो, ऐसा एक लोग कहता है। तो इस तरह से लोग अपना अपना राय रखते हैं, आपस में विचार रखते हैं। तो ये था हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यह पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, द स्पार्क्स। स्पार्क्स मतलब क्या होता है, चिंगारी होता है। द स्पार्क्स मतलब चिंगारी। 1855 टू 1857 किस चीज की चिंगारी है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कह रहा है कि टैक्सेस कंटिन्यूड टू ruin द पीजेंट्स। तो पीजेंट मतलब होता है किसान, है ना। तो किसानों को तबाह करने के लिए ये जो टैक्स था वो कंटिन्यू रखा गया। इससे किसान लोग बहुत बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इन बंगाल द संथाल्स who had lost their lands under the new land rule become desperate। तो जो संथाल, जिनकी भूमि जो है वो नए कानून की वजह से छिन गई थी, वो काफी क्या थे, असंतुष्ट हो गए, है ना। डेस्परेट मतलब इससे काफी असंतुष्ट थे, इस नियम से, इस रूल से। इन 1855 they rose in rebellion and massacred यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स alike। तो कह रहा है कि 1855 में उन्होंने विद्रोह किया। रिवोल्ट मतलब या रिबेल मतलब
विद्रोह होता है, विद्रोह किया और यूरोप वासियों और उनके साथियों को मौत के घाट उतार दिया। मास्केड मतलब हत्या करना, है ना, मौत के घाट उतार देना। फिर नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम लोग, ये है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर ये रहा हमारा, इसमें कह रहा है कि discontent was brewing in the East India Company's army too। तो कह रहा है कि विद्रोह की जो भावना थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी बढ़ रही थी। डिस्कंटेंट मतलब विद्रोह की भावना, है ना। ये कहां बढ़ रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मी था उसके अंदर भी ये भावना पनप रहा था। अब आगे क्या होता है देखिए, ये कह रहा है द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, मैसन टू लिव इन सर्वेंट, सॉरी मैंसन टू लिव इन सर्वेंट्स। तो कह रहा है कि गोरों को अधिक पगार मिलती है जबकि हमें थोड़ी सी पगार दी जाती है और पदोन्नति भी नहीं होती है ना। यानी जो प्रमोशन है वो भी नहीं होता है, जबकि गोरे लोग यानी ब्रिटिश लोगों का सब कुछ होता है। तो ये बातें चल रही थी उनके अंदर। फिर कह रहा है कि वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, उन लोगों को जल्दी प्रमोशन होता है, हम लोग का बहुत स्लो प्रमोशन होता है या न के बराबर प्रमोशन होता है। ऐसा उस सिपाही में, आर्मी में चल रहा था बात। फिर ये कह रहा है कि द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजियंस। तो ये लोग यहाँ, ये जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, इंडिया का जो सैनिक है जो कि ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, वो कहता है कि वे लोग हमें समुद्र पार करने के लिए भी कहते हैं जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हु इज द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम। कहता है ये टोपी वाला कौन होता है? हमारा जो इतना पुराना रीति रिवाज है उसको खत्म करने वाला, पुराने समय से चलता आ रहा जो रीति रिवाज है उसको खत्म करने वाला ये कौन होता है? अब यहां ये कहते हैं वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, इन अंग्रेज को हमें यहां से अवश्य क्या करना चाहिए? भगाना चाहिए। फिर नीचे उसको एक्सप्लेन किया गया है कि सिपोई मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ द रेजिमेंट एंड वाज एक्सक्यूटेड। तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। सिपाही मंगल पांडे जो हैं वो रेजिमेंट के एक अधिकारी की हत्या कर दी, है ना। अटैक द एजुटेंट मतलब अधिकारी होता है ना, और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। और मंगल पांडे को क्या हो गया? एक्सक्यूटेड मतलब फांसी दे दिया गया। क्यों फांसी दे दिया गया? क्योंकि उन्होंने एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। और क्यों हत्या कर दी थी? क्योंकि कुछ काम उनको ऐसा करने के लिए कहा गया था जो कि उनके धर्म के विरुद्ध था, खिलाफ था। इसको आप डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। अब इस पिक्चर में कह रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड। तो उनके बाद हजारों ऐसे सिपाही थे जिन्होंने क्या कर दिया? बगावत कर दिया, विद्रोह कर दिया। दे वेयर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और उनकी जो वर्दी थी वो उतार ली गई। स्ट्रिप्ड ऑफ यूनिफॉर्म मतलब वर्दी उतार लेना। फिर नीचे कह रहा है कि ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, और उनको यातनाएं दी गई। ह्यूमिलिएटेड मतलब यातना देना, और उनको पुट इन आयरन मतलब लोहे में रख देना, नहीं जेल में रख देना, है ना। उनको आयरन्स मतलब यहाँ पे जेल है, जेल के अंदर डाल दिया गया। किनको? मंगल पांडे को, सॉरी मंगल पांडे के और साथी जो थे जिन्होंने विद्रोह किया था उनको।
फिर आगे देखते हैं, कह रहा है कि फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम और द पीपुल्स माइंड। तो कुछ इंग्लिशमैन थे, जो कुछ अंग्रेज थे, वो इंडियन के जो कस्टम्स थे उनको समझते थे, उनके माइंड को समझते थे और समझने का कोशिश भी किया। कह रहा कि ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट you have to bite is made from the fat of cows and pigs। तो ये लोग ये कहते हैं कि अरे बहादुर सैनिकों, क्या तुम्हें पता है कि जो कारतूस पर लगा हुआ जो मटेरियल है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई है ना, और उसको तुम मुंह से काटते हो, तो उसको अगर मुंह से काटोगे तो क्या होगा, तुम्हारा धन भ्रष्ट होगा। तो ये जो हैं ये कहते हैं व्हाट, क्या इनको आश्चर्य होता है। फिर इनको भी, ये हिंदू हैं ये मुस्लिम है ना, तो इनको भी आश्चर्य होता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। तो दोनों जो हैं गुस्से हो जाते हैं, कहते हैं कि ये वाइट मैन जो है, ये अंग्रेज जो है, हम दोनों को ठगा है। Soon chapatis were sent from villages to tell the people that their emperor would want their services। कह रहा है शीघ्र ही एक गांव से दूसरे गांव क्या किया गया, रोटियां भेजी गई, यह बताने के लिए कि उनके राजा उनसे मदद मांगते हैं। ये कोड था, है ना। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो ये गांव वाले हैं, ये कहते हैं ठीक है, हमारे सारे गांव वाले तैयार हैं इसके लिए, उनको मदद करने के लिए। फिर इसमें कह रहा है कि सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड एमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स। उसी तरह कोड वर्ड में सभी इंडियंस के बीच में लोटस फ्लावर जो है एक दूसरे को भेजा गया, है ना। डेथ टू द फॉरेनर। तो इस कहते हैं कि अंग्रेजों की मृत्यु निश्चित है। डेथ टू द फॉरेनर्स, द मैसेज गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स। तो लोगों ने देशभक्तों को सहायता और शरण दी, है ना। इस मैसेज से ये हुआ कि जो भी देशभक्त थे, जो भी लोग थे जो देशभक्ति में शामिल थे, उनको शरण दी गई, सहायता दी गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।